हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया था कि सर अब तो आंसर की चला गया, आंसर की के बाद अब फाइनल स्कोर कार्ड आएगा या हमारा फाइनल आंसर की आएगा। जनरली इसमें 2-4-5 दिन एक सप्ताह लगेगा। पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी चीज अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको BHU का मैं एग्जांपल दूंगा। सारा यूनिवर्सिटी का, सभी यूनिवर्सिटी का यही एक फॉरवर्ड प्रोसेस है। काइंडली नोट इट डाउन। इसी प्रोसेस से ऑल यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसेस गुजरेगा। पहला क्या होगा, आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, आप अप्लाई करोगे। सपोज दैट BHU का फॉर्म आया, JNU का आया, DU का आया। आपने पेपर कोड तो वैसा चूज किया ही है कि आपको कौन से फॉर्म में भरना है। आपने वो अप्लाई करना शुरू कर लिया। शुरू करते करते आपने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया। अब काउंसलिंग की डेट्स आने लगी, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और हमारा जो टारगेट एडमिशन का ग्रुप है ना, वो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे लिंक दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में सारे अपडेट, यूनिवर्सिटी कौन आया कौन गया, ये सब हम बताएंगे। और एक चीज और, जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो हैं उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, ये राउंड 1 का जो कोर्स अलॉटमेंट है, यानी आपने अप्लाई किया, आपका कट ऑफ से पार है, आपको कोर्स अलॉट कर दिया गया है। यहां देखिएगा, ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड राउंड भी सेम ही होगा, लेकिन आपको समझना है स्टेज 1 में क्या होगा कि आपको कोई भी जो कोर्स है वो अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो आपको अलॉट कर देंगे या आपको वेट लिस्ट में डाल देंगे। यही होगा ना, मान लो 203 गया कट ऑफ, आपका 202 है, तो हो सकता है आपको वेट लिस्ट में डाल दें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस से कोई बच्चा जाएगा, कोई नहीं जाएगा, किसी का DU में होगा, DU छोड़ देगा, तो आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया तो ठोको लाइक और मुझे बताओ कि हाँ सर क्लियर हो गया। या तो आपको कोर्स मिलेगा या आपको वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में क्यों होगा? क्योंकि संभावना है आगे आपको सीट मिल जाए, कोई बच्चा आगे एडमिशन कैंसिल करवाएगा या चला जाएगा दूसरी जगह, तो यहां खत्म हो जाएगा उसकी कहानी। दूसरे स्टेज में, ये स्टेज में यही होगा अलॉट कोर्स या वेटिंग लिस्ट। दूसरे में होगा, अब कोर्स अलॉट हो गया है, तो अगर अलॉट हो गया तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप बस बैठे मत रहना, आपको अपना ID पासवर्ड लॉगिन कर करके बार बार देखना होगा। समझ में आ गया बच्चों? कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द सीट अलोकेशन, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट अप्रूवल। जब ये हो जाएगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का। ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, वो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट जो है वो आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस हो जाएंगे अगर ऐसा होता है तो अगर आपने वेरिफिकेशन भी कर लिया, फैकल्टी और डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर दिया, तो आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा। या आपने वेरिफिकेशन कर लिया तो पेमेंट के लिए आएंगे, या आपको मान लो रिजेक्ट कर दिया गया, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। वो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजर्वेशन वाला गड़बड़ है तो आपको अनरिजर्व में किया जाएगा, और अनरिजर्व में आपको दिया जाएगा कोटा। लेकिन मान के चलो आपकी उतने कट ऑफ ही ना हो या और कुछ क्राइटेरिया से बाहर हो जाओ, तो आपको आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको पेमेंट के लिए कहा जाए और आपने पेमेंट कर दिया, तब तो आपका सीट या तो फ्रीज या एक्टिविटी, यानी आपका सीट लगभग रिजर्व हो गया। बताते हैं आगे की कहानी, थोड़ा समझिएगा। दूसरा है कि आपने फ्री ही पेमेंट नहीं किया, तब भी आप कैंडिडेट इज आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, बड़ी मुश्किल है कि आपको ये इजाजत मिले। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, स्टेज 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। या तो आप पे करोगे या नहीं करोगे। अगर पे करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाने लगेगा, अपग्रेड, फ्रीज, नो एक्टिविटी। अब कहोगे सर ये क्या है, आपके पोर्टल पे वो दिखाएगा ही दिखाएगा, आपको हम सारा करके दिखाएंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट ये समझना जरूरी है कि आपके क्या क्या प्रोसेस होंगे। ये आसान प्रोसेस नहीं है, बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। भैया दोबारा देख लेना, बड़ी हिंदी में और बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं। या तो आप पेमेंट करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे खेल खत्म हो जाएगा। करोगे तो 3 चीज दिखाएगा, या तो अपग्रेड करोगे या फ्रीज करोगे। या अगर मान लो आपका फिक्स है कि LLB में ही हमें पेमेंट करना है, LLB में ही हमें एडमिशन चाहिए, बाकी किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, तो फ्रीज कर दो। आपका काम जो है सीट फ्रीज हो गया, ये याद रखिएगा। आपका सीट फ्रीज हो गया, यानी सीट आपको एक बुक हो गई, आपकी पेमेंट कर दी, आपके पास स्लिप है, आपका हो गया काम। लेकिन अगर आपने अपग्रेड दबा दिया, आप अपग्रेड क्यों दबाओगे आप? सवाल तो ये है ना। मान लो आपने 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हो, सपोज दैट MPMIR, MSW, LLB, IRDM 4 अप्लाई कर दिया। आपका मन है
कि भाई मुझे हॉस्टल मिले, कोर्स कोई भी हो। बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बीएचयू की मैं बात बता रहा हूँ, हॉस्टल में बच्चे चाहते हैं पढ़े रहें, हॉस्टल को एंजॉय करना। मैं खुद हॉस्टल रहा हूँ तो वो लाइफ मैं समझ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हॉस्टल का जो बच्चे इंतजार करते हैं वो या किसी और कारण से उनको अपना मनचाहा कोर्स लेना है तो वो करेंगे अपग्रेड। जब उनके कोर्स में उनका वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई मेरा वहां भी आ गया है, तो वहां से वो अपग्रेड कर देंगे, अपग्रेड में दबाएंगे। यार कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे लास्ट डेट तक तो आपका ऑटोमेटिकली सीट फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए नो एक्टिविटी लिखा है कि नहीं करोगे कुछ तो ऑटोमेटिक होगा, फ्रीज कर दोगे तो आपने अलाउ ही कर दिया फ्रीज करने का। फ्रीज मतलब कि आपकी एडमिशन पक्की। अब अपग्रेड आपने कर दिया तो आपको फिर से ये सारा प्रोसेस उस कोर्स के लिए दोहराया जाएगा। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो देखो दो चीजें होती है। मान लो आपको अपग्रेड करना है, यस तो कर दिया है आपने, तो आपको सारा प्रोसेस फिर गुजरेगा, वो डिपार्टमेंट चेक करेंगे, आपको अप्लाई एक्सेप्ट करना है, वो डिपार्टमेंट आपके कागज पेपर चेक करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि हाँ चलो आप पेमेंट करो। तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है। सीट ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट किया तो, नहीं किया तो, ये सब कुछ दिया है। क्लियर कट यही ध्यान रखना है कि आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये लाइव मैं करके दिखाने वाला हूं, लाइव करके दिखाऊंगा। इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। पूरा आईडी पासवर्ड है मेरे पास, बच्चों का अप्लाई करने से लेकर के सारा कुछ हम दिखाने वाले हैं। आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि आपको अप्लाई करना है, अपग्रेड का क्या मतलब हो। जैसे ही आप अपग्रेड करोगे तो आपके और 2-3 सब्जेक्ट के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन आपने अप्लाई किया होगा तो। ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई सिर्फ एलएलबी के लिए किया होगा और अपग्रेड करते फिर रहे हैं, तो ये नहीं होने वाला है। समझ में आ गया होगा। ये चीज आप तब करोगे जब अपग्रेड वाला होगा, और अपग्रेड करते जाओगे तो आखिरी कोर्स में आखिरी दिन को ऑटोमेटिक जो सीट बचेगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से कोर्स में हम अपग्रेड करके सीट को फ्रीज कर दे ताकि रुक जाए। ये बहुत आसान भी प्रोसेस नहीं है, बहुत मुश्किल भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर चुका हूं, इसलिए सारा ये प्रोसेस मैं जानता हूं। बहुत बारीकी से बच्चों का हेल्प करते हैं हम हर साल, और हर बार वो इस चीज को बड़ी बारीकी से समझ जाते हैं। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। बस आपको घबराना नहीं है, किसी के बहकावे पे नहीं आना है, कोई भी फेक न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही प्रोसेस है जो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करेगा। सिंपल बता दूं आपको अप्लाई करना है, आपकी मेरिट में रैंक आएगी, आपको अपना पोर्टल खोल के देखना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको कोर्स का एक्सेप्ट करना है, वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, पेमेंट करोगे, सीट फ्रीज कर दोगे तो आपका सीट वो पक्का हो गया, नहीं करोगे अपग्रेड करोगे तो वो करते जाओ। यही मामूली सा प्रोसेस है। कई बार मैंने रिपीट करके बता दिया, क्योंकि भाई नए बच्चे हो, मेरे छोटे जूनियर्स हैं, उनको ये सारी चीजों में मुसीबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।